अब से 170 इमारतों पर ABCD यानी कि 4 कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान करने का फैसला किया गया है। इन पर कमांडो और IRB के जवान तैनात किए जा रहे हैं। 6 जिलों को हाइपर सेंसिटिव की कैटेगरी में शामिल किया गया है, जिनके नाम है मोहाली, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, फिरोजपुर और पटियाला। और इनमें मोहाली और फिरोजपुर को सुपर सेंसिटिव में श्रेणी में शामिल किया गया है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड तैयार की जाएगी जो पूरी तरह से जो शरारती तत्व है या फिर समाज विरोधी तत्व है उनके ऊपर नजर रखेगी। जी, मोहाली ब्लास्ट के बाद हरियाणा सरकार भी और हिमाचल सरकार भी नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है और चर्चा का हिस्सा बनते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं सीनियर एडिटर प्रदीप शाही जी। शाही जी आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। शाही जी स्वागत है। नमस्कार। शाही जी, सबसे अहम व बड़ी खबर यह है कि कुछ इमारतें ऐसी हैं जिनको पंजाब सरकार की ओर से सेंसिटिव बताया गया है। 170 के करीब सरकारी इमारतें हैं जिनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा बल 24 घंटे इन इमारतों के बाहर तैनात रहेंगे। जी, 170 हाइपर सेंसिटिव इमारतों की घोषणा की गई है पंजाब सरकार की ओर से। ये फैसला इसलिए लिया गया है कि कुछ दिन पहले मोहाली में जो ग्रेनेड से हमला हुआ था उसके बाद इन इमारतों की सुरक्षा को विचाराधीन किया गया। अब से 170 इमारतों पर ABCD यानी कि 4 कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान करने का फैसला किया गया है। इन पर कमांडो और IRB के जवान तैनात किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 6 जिलों को हाइपर सेंसिटिव की कैटेगरी में शामिल किया गया है, जिनके नाम है मोहाली, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, फिरोजपुर और पटियाला। और इनमें मोहाली और फिरोजपुर को सुपर सेंसिटिव में श्रेणी में शामिल किया गया है। इनकी सुरक्षा के लिए लगभग 2000 जवानों को तैनात किया जाएगा और साथ ही इन इलाकों की पेट्रोलिंग को भी बढ़ा दिया गया है। A कैटेगरी में DC, SSP व अन्य सीनियर अधिकारियों के दफ्तरों को शामिल किया गया है। जी जिशा जी, साथ ही जो पंजाब में हालात बने, मोहाली में हमला किया गया, इसी के चलते ही हरियाणा सरकार भी काफ़ी सतर्क होती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते हरियाणा सरकार की ओर से कल मीटिंग की गई। अनिल विज गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा लिया और साथ ही फैसला किया गया कि ATS बनाई जाएगी यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड तैयार की जाएगी जो पूरी तरह से जो शरारती तत्व है या फिर समाज विरोधी तत्व है उनके ऊपर नज़र रखेगी। जी, मोहाली ब्लास्ट के बाद हरियाणा सरकार भी और हिमाचल सरकार भी, क्योंकि हिमाचल सरकार की ओर से भी वहाँ पर खालिस्तान का जो झंडे लगाए गए उसके बाद सेंसिटिविटी काफ़ी बढ़ गई है। और अब हरियाणा में भी इसी तरह की दस्तक दिखाई दे रही है, क्योंकि जीरा से मिले ग्रेनेड को भी हाईवे के किनारे पर पकड़ा गया। उसके बाद काफ़ी सरकार सख्त दिखाई दे रही है। अनिल विज ने एक मीटिंग करते हुए आतंक विरोधी दस्ते का गठन करने की घोषणा कर दी गई है और जवानों को स्पेशल NSG की प्रशिक्षण देने की भी फैसला किया गया है। और ये जल्द ही ये प्रशिक्षण दस्ते अपने अपने वाहनों पर और अलग अलग जगह पर तैनात कर दिए जाएंगे। बिल्कुल शाही जी, और साथ ही इनकी कमान दी जाएगी DIG व SP रैंक के अधिकारियों को जो हिस्सा बनेंगे इस स्क्वाड का। जी, और अगली खबर अहम बन जाती है। मोहाली हमला हुआ, वहाँ पर इंटेलिजेंस का जो दफ्तर है, हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर हमला किया गया जिसके अब तार अलग अलग लोगों के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के चलते गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और बड़े खुलासे हो रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने बीते दिन भी आपको शायद जानकारी संधू साहब हमने एक दूसरे के साथ शेयर की थी, क्योंकि ये जो ग्रेनेड था वो रूस में निर्मित था और तालिबान की ओर से पाकिस्तान में सप्लाई किया गया था। तो अब
3 लोग इसमें पकड़े गए हैं, 2 अमृतसर से हैं और एक तरन तारण से हैं। एक इनमें से रिश्तेदार हैं, जीजा साला हैं। और इस तरह से तीनों को पकड़कर पुलिस अपनी छानबीन कर रही है। अब देखना होगा कि इस मामले पर कितनी जानकारियां हमारे समक्ष आती हैं। इसके साथ ही संधू साहब और भी जानकारी है कि धर्मशाला में जो खालिस्तान के झंडे लगाए गए थे उसके भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल शाही जी, निशान सिंह नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। फरीदकोट की पुलिस ने उसे कल गिरफ्तार किया था और उसका रिमांड लिया गया तो काफ़ी खुलासे हुए हैं। जबकि उसका परिवार सामने आया था कैमरे के, वो कह रहे थे कि हमारा बेटा बेकसूर है, उसे गिरफ्तार किया गया है, उसे बुलाया गया था। अगर वो इस मामले में लिप्त ना होता तो वो खुद पुलिस के कहने पर उनके पास ना जाता। इतनी और भी इसमें एक बात दिखाई दी कि मोरिंडा से गिरफ्तार किया गया, तो मोरिंडा में जब उनके घर की छानबीन की गई तो वाहन की तलाशी लेने के मामले पर ही छानबीन की गई और सारे दस्तावेज भी घर से उठा लिए गए हैं। जी शाह जी, पंजाब सरकार की ओर से लगातार जो नाजायज़ कब्जे किए गए हैं उनको छुड़वाने का कार्य जारी है। लगातार जो पंचायत मंत्री हैं वो एक्शन में नज़र आ रहे हैं। कुलदीप सिंह धालीवाल खुद मौके पर पहुंच जाते हैं और साथ ही भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चेतावनी दी थी कि 31 मई तक जिन लोगों ने सियासी नेताओं ने या फिर अधिकारियों ने सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं उनको छोड़ दिया जाए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। इसका असर दिखना शुरू हुआ है। जी, सबसे खास असर तो पूर्व सीएम राजेंद्र कौर भट्टल की ओर से दिखाई दिया है, जिन्होंने 30 साल पुरानी नगर कौंसिल की जमीन के अपने कब्जे को छोड़ दिया है। जी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी अधिकारी के अलावा मंत्रियों की भी इसमें घुसपैठ साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल शाही जी, लेकिन इसे हम सार्थक कदम ही कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने पहल की है राजेंद्र कौर भट्टल ने। हालांकि काफ़ी लंबे समय से उन्होंने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था, लेकिन सरकार के एक आदेश के ऊपर ही उन्होंने उस इमारत को तोड़ दिया है। और इसका यह संदेश जाता है कि जो सरकार है सही काम कर रही है और लोग अंदर से जानते हैं कि ये सही काम है, नाजायज़ किसी भी तरह से कोई भी कब्जा नहीं होना चाहिए। तो राजेंद्र कौर भट्टल ने इसमें साथ दिया है। जी, बिल्कुल सही कहा कि इस तरह के अगर सार्थक कदम होंगे तो सरकारी ज़मीन को अगले लोगों के लिए हित में काम भी लिया जा सकेगा। और साथ ही पंजाब सरकार ने एक अहम फैसला और भी लिया है। 8 नेताओं की सिक्योरिटी कम कर दी गई है और वाहन भी वापस लिए गए हैं। जी, 8 नेताओं के 127 सिक्योरिटी जो जवान थे उनको वापस बुला लिया गया है और साथ ही 9 वाहनों को भी उन अधिकारियों से जो नेता थे उनसे वापस ले लिया गया है। इनमें पूर्व सीएम भट्टल, हरसिमरत कौर बादल और सुनील जाखड़ का नाम प्रमुख तौर से शामिल है। जी शाही जी, अगली खबर बड़ी अजीब सी है, अजीब सा मामला है जो कोर्ट में पहुंचा। उस मामले को लेकर आप बताएं कि किस प्रकार का मामला है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो जितना मैंने आपसे सुना था प्रोग्राम से पहले थोड़ा अजीब ही लगा था। जी, उत्तराखंड का केस है। एक पति पत्नी ने, बुजुर्ग दंपति ने कोर्ट में एक अपील दायर की है कि अपने बेटे और बहू के खिलाफ। जी, और उन्होंने कहा है कि 1 साल के भीतर हमें दादा दादी बनाओ, नहीं तो 5 करोड़ रुपए का जुर्माना उन्हें प्रदान किया जाए। जी, ये बिल्कुल अजूबा और अनूठा सा केस है। 2016 में उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी। 2016 के बाद 6 साल बीत चुके हैं, घर में किलकारी नहीं गूंजी। अब पिता और माता ने कोर्ट में यह अपील दायर की है कि भी हम दोनों को बच्चों के लिए जो हमने सारी धनराशि थी, जो भी संपत्ति थी, हमने अपने बच्चों के नाम कर दी थी, परंतु हमें किसी भी तरह की कोई खुशी नहीं मिल रही है। अब हमें चाहिए कि दादा और दादी बनाएं, वो चाहे वो पोता हो चाहे वो पोती हो, परंतु उन्हें बच्चे की किलकारी 1 साल में होनी चाहिए ताकि वो अपना अंतिम समय खुशी से व्यतीत कर सके। शाही जी, आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, विभिन्न खबरों के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। सो दर्शकों, इसी प्रकार कल नई खबरें लेकर खुलासा न्यूज़ का मैं फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।